हेलो पावर बीआई एंथुसियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल सेलेक्टेड की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के इन एक्शन ये एक्चुअली काम कैसे करता है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑल एक्सेप्ट एंड ऑल सेलेक्टेड के नाम से। मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वो भी जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकल सिनेरियोज में हम ऑल सेलेक्टेड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम किस सिनेरियो के बारे में बात करने वाले हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक हायरार्की है, कंट्री, रीजन, सिटी, और इसकी सेल्स है, इंडिविजुअल सेल्स है सिटी वाइज। ठीक है, सेंट्रल वाइज कितना होगा उसका टोटल ये दिखा रहा है, और कंट्री वाइज क्या होगा उसका टोटल हमारा यहाँ दिख रहा है। तो अगर सपोज मुझे देखना है कि शिकागो का ये अगर सेल्स है, तो शिकागो का इसके विद इन सिटी तो इसका परसेंटेज शेयर कितना होगा विद इन सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। हम इस लेवल पे भी देख सकते हैं। अगर मुझे देखना है रीजन लेवल पे कितना होगा वो भी हम देख सकते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन वेरी करता जाएगा। मैं आपको एक एक स्टेप एक एक हायरार्की के बेसिस पे करके बताऊंगा। बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ऑल सेलेक्टेड को आपको बता देता हूँ कि ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। ऑल सेलेक्टेड बेसिकली क्या होता है, ऑल सेलेक्टेड के अंदर आप टेबल का नाम भी पास कर सकते हैं और एक कॉलम का नाम भी पास कर सकते हैं। तो अगर हम टेबल का नाम पास करते हैं तो वो बेसिकली आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि वो एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आपको पूरा टेबल का नाम पास करना है तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर ऑल। ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी सपोज टेबल का नाम पास नहीं करना तो मैं ये बोल रहा हूँ, बट यू कैन यूज़, बट मेरी सजेशन है कि ये एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर रिकमेंडेड नहीं होता। तो उसके लिए बेटर है कि आप कॉलम का नाम पास करें। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन तो ये हो गई। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है कि ऑल सेलेक्टेड के अंदर सपोज मैंने किसी कॉलम का नाम पास कर रखा है, तो अगर मैंने एक मेजर बनाया है ऑल सेलेक्टेड का, वो विद इन टेबल, तो उस फिल्टर को रिमूव कर देगा। लेकिन मैं अगर उसका एक एक्सटर्नल फिल्टर एक एक्सटर्नल स्लाइसर क्रिएट करता हूँ, फिर उससे उस पर्टिकुलर वैल्यू या जो भी सिटी रीजन जो भी मैं फिल्टर करूँगा, अगर मैं उससे फिल्टर करता हूँ वो तब, लेकिन वो वैल्यू उसकी वही दिखाएगा जो एक्चुअल वैल्यू है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक बार यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। तो सपोज मेरा एक मेजर है ये ऑल सेलेक्टेड का, ये मेरी पुरानी वीडियो है, ये मैं इसको अटैच कर दूंगा आई बटन के अंदर। तो जैसे कि आप इसके यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कैलकुलेट करा है सेल्स अमाउंट और ऑल सेलेक्टेड के अंदर कस्टमर नेम पास करा है। तो अब जो मैं कह रहा था उसको मैं बता रहा हूँ कि क्या बोल रहा था मैं। अब अगर आप विद इन टेबल देखें तो आपको दिख रहा होगा हर जगह एक ही वैल्यू है, मतलब इसने इसका फिल्टर रिमूव कर दिया, तो जो भी हमारा कस्टमर का टोटल है वही हमारे को यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं बोल रहा था, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल स्लाइसर से फिल्टर लगाएंगे, राइट, अगर मैं सपोज कोई भी कस्टमर नेम को फिल्टर करता हूँ, तब हमारे को ये उसकी जो भी वैल्यू होगी, जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी, टोटल नहीं, जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी वो दिखाएगा। जैसे यहाँ पर आऊँ और अगर मैं पहले ही इसको फिल्टर करूँ, तो अब आप देखेंगे कि इवन दो ऑल सेलेक्टेड ने विद इन क्वेरी हमारे फिल्टर को रिमूव कर रखा था, लेकिन जब मैं एक एक्सटर्नल फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो उसको फिल्टर कर दे रहा है। तो ये हमारा ऑल सेलेक्टेड का कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस सिनेरियो को मैं आपको एक्सप्लेन करने की बताता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक डेटा का यूज़ कर रहे हैं। ये डेटा मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी यूज़ किया था, जिसमें हमने कैलेंडर टेबल का यूज़ करके 3 मंथ प्रायर एंड बिफोर वाला किया था। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने एक मैट्रिक्स लिया। मैं फॉर्मेटिंग वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ताकि फॉर्मेटिंग मुझे पता है आपको आती है। सबसे पहले मैंने कंट्री डाला, कंट्री के बाद इसमें मैंने रीजन डाला, रीजन के बाद मैं सिटी डाल देता हूँ। आप जितने भी हायरार्की चाहें क्रिएट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं इसका स्टेप आउट इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे दिखे ये क्लियरली। तो यहाँ पे जाके स्टेप आउट ऑफ कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं लास्ट हायरार्की तक। ठीक है। और अभी बहुत सारी सिटीज़ दिख रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से सिटी को भी फिल्टर कर लेता हूँ। आप जितनी मर्जी सिटीज़ दिखा सकते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आई विल कीप 15। ठीक है। और बेस्ड ऑन सेल्स, और इसको फिल्टर को अप्लाई करता हूँ ताकि वो आपको दिखे एग्जैक्टली थोड़ा सा क्लियरली दिखे। ठीक है। अगर मैं इस सेल्स को अभी यहाँ पे गिराऊँ, तो अभी हमारे को ये सेल्स दिख रही है। अब हम अपने ऑल सेलेक्टेड फंक्शन को इन एक्शन में देखेंगे।
ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फॉर्मेटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मेटिंग आप कर लीजिए, मुझे पता है आप कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि ये फॉर्मेटिंग हमें नहीं आ रही है, तो मैं उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विद इन कॉमेंट सेक्शन एज वेल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक मेजर बनाते हैं। मैं मेजर के अंदर कुछ नहीं करने वाला हूँ, कैलकुलेट करूँगा, टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स लूँगा, और फिर न्यूमरेटर के अंदर क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम डिवाइड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको इसका नाम दे देता हूँ, सपोज परसेंटेज शेयर। ठीक है, परसेंटेज शेयर, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। वेरिएबल के अंदर मैं बोल रहा हूँ टोटल सेल। टोटल सेल के अंदर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सम सम लूँगा जो मेरी डेटा सेट के अंदर सेल्स है। ठीक है, ये मेरा न्यूमरेटर हो गया। दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, अब हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो मैं इसको डिनोमिनेटर कर देता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी कर लेना। मैं इसको सम करता हूँ डेटा सेट सेल्स। ठीक है, अब अब ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड के अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको एक एक हायरार्की ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिटी का दिखाता हूँ। ये मैंने सिटी सिटी डाला, और हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। रिटर्न क्या करने वाले हैं, डिवाइड फंक्शन का यूज़ करेंगे। डिवाइड फंक्शन के अंदर मेरा न्यूमरेटर रहने वाला है वही ऑब्वियसली टोटल सेल्स, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा अंडरस्कोर डेनो से। ठीक है, अगर मैं इस परसेंटेज शेयर को आपको यहाँ पे टेबल में ड्रैग करके दिखाऊं, तो मैं परसेंटेज नहीं लेता हूँ, मैं पहले आपको ना डिनोमिनेटर दिखा देता हूँ कि एक्चुअली डिनोमिनेटर आ क्या रहा है, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनेगी। अब देखिए, अब हायरार्की थोड़ी समझिएगा। अभी यहाँ पे देखिए, जो मेरा सिटी का टोटल है वो मेरा विद इन सिटी, मतलब सेंट्रल के अंदर ये मेरा सिटी है, ईस्ट के अंदर सिटी है, ये है जो भी, मतलब विद इन रीजन जो भी सिटी आ जाती है वो उसके अंदर आ रही है। तो अभी मेरा ये वाला टोटल हर एक के सामने आ रहा है। ठीक है, ये मेरा एक पार्ट हो गया ऑल सेलेक्टेड का, कि अभी मैंने क्या बोला है कि मेरा फिल्टर जो है यहाँ से फिल्टर रिमूव कर दे, सिटी लेवल पे मेरा फिल्टर रिमूव कर दे। तो ये मेरा इस हर हर जगह मेरा सिटी का टोटल रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मेरा रीजन का टोटल क्या है, तो मेरा रीजन का टोटल है ये। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा ऑल सेलेक्टेड को, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिएगा, अभी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा 11,65,514.95। अब देखिए, अब इसने क्या किया, मेरा यहाँ पे हर एक जगह टोटल जो है मेरा इसके बेसिस पे इसने दिखाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए रीजन के बेसिस पे, वो सिटी लेवल पे मत जाइए, अब ये रीजन के बेसिस पे, मतलब ये रीजन का जो भी मेरा टोटल है वो यहाँ पे दिख रहा है मेरा, कि हाँ रीजन का मेरा टोटल क्या था 11,65,514, तो वही हर जगह आ रहा है। तो अब अगर एक लेवल में यहाँ से यहाँ गया, पहले मुझे इसके बेसिस पे ये टोटल हर जगह दिख रहा था, फिर जब मैं इस पे गया तो ये वाला टोटल मेरा यहाँ पे दिख रहा था। राइट, तो इस तरीके से ऑल सेलेक्टेड के अंदर जो भी आपकी हायरार्की है, जो भी आपकी हायरार्की में जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मैं आपको अभी परसेंटेज भी दिखाता हूँ, परसेंटेज में क्या डिफरेंस आएगा। राइट, तो अगर मैं इसको अभी के लिए हाइड कर दूं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे मैं कमेंट कैसे कर रहा हूँ, तो ये कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी हो, कुछ छोटा सा भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए कि ये कैसे कर रहे हैं आप, तो मैं वो कमेंट में बता दूंगा आपको। राइट, तो अगर अभी देखिए, अभी अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो ये आ गया। अब अभी देखिए, अब मैं इस वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको कैलकुलेटर में एक बार दिखा पाऊँ कि ये हमारी कैलकुलेशन कैसे हो रही है। बेसिकली कुछ नहीं हो रहा, ये जो ये 47820 को डिवाइड कर रहे हैं हम इससे, बट फिर भी ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। मेरी वैल्यू क्या है, 195,645.08। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये देखिए 24.4 ये आ रहा है। अब ये तो हो गया मेरा सिटी के बेसिस पे। यहीं अगर मैं रीजन यहाँ पे डाल दूं, तो
तो अभी परसेंटेज देखिए चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है, यहाँ पे टोटल पे मेरा वैल्यू जो आ रही है ना 100% आ रही है, क्योंकि वो विद इन सिटी डील कर रहा है। लेकिन अभी देखिए परसेंटेज ये चेंज होने वाली है। ये देखिए, क्योंकि क्या हो रहा है, अब ये जो है मेरी वैल्यू, ये मेरी इससे डिवाइड हो रही है, राइट। तो ये मेरा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसा ही और डेक्स कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो डे टू डे यूज़ में हमारे आते हैं और हम स्टक हो जाते हैं कभी कभी, या फिर हमें नहीं समझ में आता, सो वी डू यूज़ गूगल और ये वो, तो नहीं समझ में आता तो आई ट्राई कि मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए लाऊं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं एट वेरी स्मॉल लेवल। बहुत बेसिक बिगनर भी कोई देखे तो उसको समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। और वीडियोस आती रहेंगी, डेली आती रहेंगी या जैसे भी आती रहेंगी, बट आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।